हो सकता है ये बीता समय आपके लिए बुरा रहा हो, निराशाजनक रहा हो, लेकिन आज और आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बहुत अच्छा होने वाला है। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये समय है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे और हो सकता है ये बीता समय, बीता सप्ताह आपके लिए बुरा रहा हो, निराशाजनक रहा हो, या फिर आप फाइनेंशियली आपने स्ट्रगल किया हो, या फिर अनेक परिस्थितियां आपके जीवन में रही हो, कुछ चिंता के विषय आपके जीवन में रहे हो सकता है आपको रात को नींद भी नहीं आ रही हो। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा। चाहे बीता समय कैसा भी रहा, लेकिन आज और आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। चाहे बीता समय कैसा भी रहा, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ, बाइबल कहती है चाहे रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह क्या होगा? आनंद पहुंचेगा। रात को हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां रही हों जब हमें रोना पड़ा हो, लेकिन सुबह आनंद पहुंचेगा, क्योंकि प्रतिभोर उसकी दया आपके और मेरे लिए नई होती चली जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी जो कल हुआ उसे वहीं छोड़ दें। आज नया दिन है और नई उम्मीद, नई आशा को लेकर आप आगे बढ़ें। आज जो मेरा विषय है वो यही है कि आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, वो सब कुछ अच्छा बनाता है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो उसने खराब बनाई। जब हम मनुष्य किसी चीज को बनाते हैं तो हम पूरी सोच विचारों के साथ में, पूरा ताकत के साथ में, ज्ञान बुद्धि समझ के साथ में उस चीज को बनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसे बेस्ट बनाएं, सुंदर बनाएं, आकर्षक बनाएं, ताकि देखने वालों को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ अच्छा बनाने वाला परमेश्वर। हम मार्केट जाते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं तो हम ये देख के खरीदते हैं ये मुझ पे अच्छा लगेगा कि नहीं, ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा कि नहीं, ये मेरे भाई के लिए अच्छा होगा कि नहीं। और जब हमें लगता है कि नहीं ये अच्छा लगेगा, फिर हम उसे ले लेते हैं। कुछ भी चीज हम अपने लिए, बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कंफर्टेबल है ही नहीं, ये अच्छी है या नहीं। पैसे मायने नहीं रख रहे, मायने रख रहा है कि ये अच्छा है या नहीं। जब हम घर बनाते हैं तो देखते हैं ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हर चीज को हम ऐसे देखते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही देखता है। उत्पत्ति किताब निकाल लेंगे मेरे साथ में और उसका 1 अध्याय और 31 पद यदि आप पढ़ेंगे, इस अध्याय को ही आप पढ़ेंगे तो बार बार, कई बार प्रभु इस बात को कहते हैं। 31 पद, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। जी, क्या देखा? जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, पूरी सृष्टि को बनाया, एक एक चीज को परमेश्वर ने बनाया और देखकर क्या कहा? बहुत अच्छा है। और ऐसा परमेश्वर ने कई बार कहा। इस अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, अच्छा है, अच्छा है और बहुत अच्छा है। मीन्स हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है कि जब वो किसी चीज को बनाता है तो वो अच्छी बनाता है, खराब नहीं बनाता, वो परफेक्ट बनाता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपको और मुझे किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो आप और मैं बहुत अच्छे हैं। कहें एक दूसरे से, आप बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल, आप और मैं बहुत अच्छे हैं। हम काले हों, गोरे हों, कुछ भी हों, मोटे पतले कोई भी हों, लेकिन हम बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर की नजरों में भी हम बहुत अच्छे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर की नजरों में तुच्छ हूं, कीड़ा सरीखे मनुष्य हूं, पापी हूं, गुनहगार हूं, मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छे हैं। हालेलुया।
आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छे हैं। अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब उसने सृष्टि का निर्माण किया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। तो आप क्या हैं? बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर किसी भी चीज को खराब नहीं बनाता। कई बार हम खाना बनाते हैं तो खराब हो जाता है, टेस्ट नहीं आता, लेकिन जानते हैं आप एक ऐसे परमेश्वर पे बनाते हैं, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो कुछ बनाता है वो अच्छा ही बनाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने खाना बनाया और वो खराब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वो बनाएगा तो वो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, टेस्टी होगा, वो कोई भी चीज खराब नहीं बनाता। तो आपको उसने जैसे बनाया है, जैसे भी आप हैं, आप बहुत अच्छे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कुछ कमियां भी आपके अंदर हो, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आप दूसरे की दृष्टि में तुच्छ हो सकता है आप जहां काम करते हैं वहां की दृष्टि में क्या हो? तुच्छ हो, छोटे हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसे हैं? अच्छे। अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, परफेक्ट। और आज सुबह में मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। चाहे लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति। ये आपको खुद इस बात का एहसास करना है कि मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति, इसलिए नहीं कि लोग कह रहे हैं या फिर मैं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि प्रभु ने आपको बहुत अच्छा कहा है। उसने अपनी सृष्टि को कहा कि ये बहुत अच्छी है। तो उसने आपको बनाया है, मुझे बनाया, तो हम सब लोग उसकी दृष्टि में क्या हैं? बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी किसी चीज को खराब नहीं बनाता। तो आप कहेंगे कि भाई समाज में तो इतने ज्यादा खराब लोग हैं, तो ये कहां से आए? समाज में तो इतनी सारी खराब बातें हैं, ये कहां से आई? तो ये सब कुछ आता है जब मनुष्य पाप में गिरता है, उसके बाद। नहीं तो परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था। मैं एक बार पढ़ रहा था तो लिखा है कि पृथ्वी पर कांटे भी नहीं थे। समझ रहे हैं मेरी बातों? कांटे भी नहीं थे, इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो वो कांटे भी क्या हुए? उग गए, और तब परमेश्वर की सृष्टि खराब होने लगी। लेकिन हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम फिर उसी सृष्टि में चले गए हैं। और इसलिए आप और मैं कौन है? हम क्या है? बहुत अच्छे हैं। अब ये खराब चीजें जो हमारे जीवन में हो जाती हैं, ये परमेश्वर की उस अच्छाई को रोक नहीं सकती। जो अच्छापन उसने आपके अंदर, मेरे अंदर डाला है, या फिर जो वो करना चाहता है, उसे कोई खराब चीज रोक नहीं सकती। क्योंकि हमें किसने बनाया? स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 28 पद। और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर बुराई ही को उत्पन्न करती हैं। जी, क्या है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, उनके लिए हर बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, खराब बातें, अच्छी बातें, गिरना पड़ना, कमजोरी, हर चीज क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है और वो अच्छी है। अब उसके जीवन में यदि कुछ खराब बातें आ भी जाती हैं या फिर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है, दुष्ट उसके जीवन में कुछ गड़बड़ियों को लेकर भी आता है, फिर भी वो दुष्ट परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ नहीं पाएगा। और परमेश्वर उससे क्या कर सकता है? आपके लिए और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। हम यूसुफ की कहानी में देखते हैं, यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में कौन था? एक बहुत अच्छा व्यक्ति, परमेश्वर का चुना हुआ। मैं यूं कहूं कि गर्भ में ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया, बचपन में ही उसे दर्शन दे दिया। लेकिन वो परमेश्वर की अच्छी सृष्टि है, परमेश्वर के पास उसके लिए अच्छे प्लान हैं, लेकिन दुष्ट ने गड़बड़ी कर दी। उसके भाइयों ने ही उसका विरोध करना शुरू किया, उससे बैर रखना शुरू किया, उसे मार डालने की कोशिश की, उसे बेच दिया। लेकिन आप जानते हैं
इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद भी परमेश्वर के लिए वो व्यक्ति अच्छा ही रहा और अंत में उसके जीवन से परमेश्वर ने अच्छाई को ही पैदा। यीशु लास्ट में कहता है अपने भाइयों से कि तुमने जो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परमेश्वर ने उसी को भलाई का विचार बना। तुमने तो मेरे लिए बुराई का सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया है, भलाई का विचार कर दिया। तो मैं कोई बात नहीं है यदि आपका बीता सप्ताह, बीता महीना ऐसे स्ट्रगल में बीता, या फिर परेशानी में बीता, या फिर कुछ लोग आपका विरोध करने लगे, या फिर लोगों ने आपको तुच्छ समझ लिया, कोई मायने नहीं रखता। आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन से उस अच्छाई को और अधिकाई से आपके जीवन से प्रकट करेगा, यूसुफ की तरह। चाहे आज स्ट्रगल है, लेकिन आने वाला दिन बहुत अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा है। आज प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाला दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अच्छी सृष्टि हैं और परमेश्वर जो कुछ बनाते हैं वो सब कुछ अच्छे बनाते हैं। यीशु मसीह, आप जानते हैं यीशु मसीह भी इसीलिए इस धरती पर आए कि सब कुछ अच्छा कर दे, क्योंकि दुष्ट शैतान ने सृष्टि को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, उसने गड़बड़ कर दिया, सारी सृष्टि को बिगाड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं, इसीलिए वो बीमारों को चंगा करते हैं, लंगड़ों को टांगे देते हैं, उन्हें चला देते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, गूंगों को बोली देते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर है जो सब कुछ अच्छा देखना चाहता है, इसलिए वो हर चीज जो गड़बड़ है उसे ठीक करते हैं, उसे सही कर देते हैं। इसलिए आज भी ये हीलिंग क्रूसेड चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है मेरी सृष्टि कैसी हो, सुंदर हो, अच्छी हो। क्योंकि उसने कैसे बनाया था? बहुत अच्छा बनाया। अगर आपकी कोई चीज है, सपोज आपका एक गिटार है या फिर ये पियानो है, और ये खराब हो जाए किसी दूसरे के हाथ में और खराब हो जाए, लेकिन जिस दिन आपके पास आएगा आप सबसे पहले उसकी मरम्मत करेंगे, क्योंकि वो आपका है। दूसरे ने तो उसे तोड़ दिया, कि सबसे पहले आप उसकी मरम्मत करें। क्यों? क्योंकि वो आपका है, आपने उसे खरीदा है। आप प्रभु यीशु के हैं और उसने आपको अच्छा बनाया है। दुष्ट चाहे बिगाड़ने की कोशिश करता है, दुष्ट गड़बड़ियों को लाने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जिस दिन फिर हमारी मुलाकात प्रभु से होती है, वो फिर हमें नया कर देता है, फिर हमें अच्छा कर देता है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि आपको प्रभु ने अच्छा बना दिया है, कर दिया है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया। उसने बिल्कुल आपको फिर से तैयार कर दिया है। इसीलिए यीशु मसीह आए तो उन्होंने हीलिंग करना शुरू किया, चंगाइयां करना शुरू किया, बीमारों को ठीक करना शुरू किया। जिन्हें समाज ने निकाल दिया, तुच्छ समझा था, उन्हें गले लगाना शुरू कर दिया, अपने साथ में बिठाना शुरू कर दिया, उनके साथ में खाना पीना शुरू कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर अपनी सृष्टि को अच्छा बनाते हैं। उन्हें रिस्टोर कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और ऐसे ही प्रभु आज भी अपने लोगों के जीवन में कर रहे हैं। फिर हम प्रकाशित वाक्य की किताब में भी देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। क्यों नया करेगा उसे? क्यों नया करेगा? क्योंकि उसने उनको नया बनाया था, परफेक्ट बनाया था, अच्छा बनाया था। अब दुष्ट ने उन्हें बिगाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया। अब परमेश्वर उसे फिर से रिस्टोर करेगा और उन सब चीजों को फिर से नया कर देगा। ये सृष्टि सारी नई हो जाएगी, आप और मैं बदल जाएंगे, हम भी नए हो जाएंगे। वो सब कुछ अच्छा देखना चाहता है, वो सब कुछ अच्छा बनाना चाहता है। एक दिन वो आपको और मुझे, इस पूरी सृष्टि को बदलकर सब कुछ नया और सब कुछ अच्छा कर देगा। हम ऐसे प्रभु पर भरोसा करते हैं जो सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, स्ट्रगल आता है, चिंताएं, अनेक प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन उस समय आपको यह भरोसा रखना है कि नहीं, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, परमेश्वर बहुत जल्द सब कुछ अच्छा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर है। क्योंकि सृष्टि जब निर्माण किया तो उसने मुझे इसलिए नहीं बनाया कि मैं स्ट्रगल करूं इस दुनिया में। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर
इस धरती पर मनुष्य को भेजा इसलिए कि वो स्ट्रगल करे, दुख सहे, अपने पापों का सजा उसे मिले, नहीं, उसका उद्देश्य कुछ अलग था। लेकिन दुष्ट ने गड़बड़ियां पैदा कर दी। उसने तो हमें अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था। तो आपको इस निराशा के समय में, इस परेशानी के समय में यह भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे रिस्टोर करना जानता है, मेरा परमेश्वर फिर से सब कुछ बेहतर करना जानता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ ठीक करना जानता है। और वो करता है। आपने अपने जीवनों में देखा होगा कि वो हालांकि कुछ समय के लिए स्ट्रगल आता है, लेकिन फिर सब कुछ नया कर देता है। और स्ट्रगल वो नहीं देता, स्ट्रगल हमारे कर्मों के कारण आता है। कर्मों का मीन्स हम जो गलत स्टेप लेते हैं, हम जो गलत निर्णय लेते हैं, उनके कारण, हमारी अपनी सोच समझ से जो हम काम करते हैं, उनके कारण हमारे जीवन में स्ट्रगल आता है। कभी भी प्रभु स्ट्रगल नहीं भेजता, हम अपने जीवन में स्ट्रगल को पैदा कर देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है, वो उससे हमारे लिए भलाई को पैदा कर देता है। स्ट्रगल तो हमने पैदा किया, लेकिन वो उससे भी भलाई को उत्पन्न कर लेता है। हम देखते हैं कि कई बार एक पजल गेम होता है ना, बच्चे खेलते हैं, तो बहुत बिगड़ा सा होता है और लगता है कि कभी सुधर नहीं पाएगा, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन वो होता नहीं है, हो ही नहीं पाता। लेकिन यदि आप एक्सपर्ट के पास ले जाएंगे ना, उसे यूं करके आपके हाथ में दे देगा, ऐसे करके आपको पता भी नहीं चलेगा इसने किया क्या, तुरंत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक्सपर्ट है। दूसरे शब्दों में हमारा परमेश्वर एक्सपर्ट है, वो क्रिएटर है जिसने हमको बनाया, उसने सुंदर बनाया था, दुष्ट ने बिगाड़ दिया, हमारी गलतियों ने बिगाड़ दिया, लेकिन जिस दिन उसके हाथ में आएगा ऐसे करके परफेक्ट, बिल्कुल सुंदर, वैसे ही अच्छा जैसे था, जैसे बनाया गया था। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप और मैं फिर से वो अच्छे बन चुके हैं, और कुछ गड़बड़ियां अगर हैं भी तो वो भी बहुत जल्द वो अच्छा कर देगा। बस अपने आप को हमें उस क्रिएटर के हाथों में देने की आवश्यकता है। सो आपकी स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती कि बस स्ट्रगल चल रहा है, बस अब लाइफ भर यही चलता रहेगा। स्टोरी यहां पर खत्म नहीं है, स्टोरी खत्म वहां पर है जहां पर सब कुछ नया हो जाएगा। अंत यह है, वो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने पहले लिख दिया, सृष्टि का ही नहीं, हमारा अंत भी यही है। मेरा विश्वास है कि आप में से कोई भी स्ट्रगल में नहीं मरेगा। नहीं मरोगे आप स्ट्रगल में। अगर हम मरेंगे तो हम खुशी में मरेंगे, अच्छे में मरेंगे, जहां पर बिल्कुल परफेक्ट होगी सब चीजें, तब हम मरेंगे। इसीलिए पौलुस कहते हैं मैंने अपनी रेस को पूरा कर दिया, परफेक्ट सब कुछ कर चुका है, अब मर रहा है। तो आप अच्छे हैं, परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया है, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जीवन में गलत निर्णय कराए, कुछ भी आपके जीवन में दुष्ट ने कुछ भी हुआ, गड़बड़ियां हैं, कुछ समय के लिए रोना, चिंताएं, परेशानियां हैं, लेकिन इस विश्वास में बने रहें, आने वाले दिनों में प्रभु फिर से सब कुछ नया करने पड़े, तो सब कुछ नया कर देगा, फिर पहले जैसा हो जाएगा आपके जीवन में। मीन्स अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे ही है जो क्या करता है, सब कुछ नया करने पर है और सब कुछ अच्छा करने पर है। तो क्या करना चाहिए हमको? हमको केवल विश्वास करना है प्रभु पर, उसके वचन पर, उसकी इस बात पर कि वो सब कुछ नया करने वाला है, सब कुछ अच्छा करने वाला है। इस बात पर भरोसा करना है केवल। और जब हम इस बात पर भरोसा करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में वैसा ही काम करते हैं। और अपने आप को हमेशा तैयार रखें। लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार रखें, किस बात के लिए? कि मेरे जीवन में अच्छा होने वाला है, मेरे जीवन में अच्छा होने वाला है। मैं बहुत लोगों से मिला, उतने निराश हैं कि उनके अंदर ये आशा है ही नहीं, ये उम्मीद है ही नहीं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। नहीं है, वो यही सोचते हैं जैसे पीछे हुआ वैसे आगे भी होगा। लेकिन हम मसीह विश्वासी लोग हैं, हमें परमेश्वर के कैरेक्टर पर, उसके गुण पर, उसके वचन पर भरोसा रखना है। और मेरा विश्वास है कि जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब प्रभु की एंट्री होती है तो वो इसलिए नहीं होती कि सब कुछ वैसे ही रहे, परिस्थितियां वैसी ही रही, नहीं, वो इसलिए होती है ताकि परिस्थितियां बदल जाएं। वो इसलिए होती है ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए।